प्रधानमंत्री ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता बढ़ाने और नई विकास क्षमता और इनोवेशन को उजागर करने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकारी विभाग से 700% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया है, जो कि रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में है। 7 नई रक्षा कंपनियां हैं मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, मिल्क बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड, एवनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और इंडिया ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, TCL ट्रूप कंफर्ट आइटम यंत्र इंडिया लिमिटेड, YIL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, GIL। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास फेज 1 का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने वल्लभ विद्यानगर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस जगह को इसलिए विकसित किया गया ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके, ग्राम विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। पंजाब, हरियाणा और यूपी के 8 NCR जिलों में सक्रिय धान अवशेष जलाने की घटनाओं में इस साल काफी कमी आई है। पिछले एक महीने में 1795 फायर काउंट दर्ज किए गए, जबकि 2020 के दौरान इसी अवधि में 4854 मामले दर्ज किए गए थे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM पंजाब, हरियाणा और यूपी की राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी दैनिक आधार पर कर रहा है। CAQM नियमित रूप से हरियाणा, पंजाब और यूपी के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें करता है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति IMFC की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति IMFC की बैठक में भाग लिया। बैठक में चर्चा टीकाकरण, जांचना और तेज करना पर केंद्रित थी। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बताया कि भारत मानता है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण महत्वपूर्ण है। सोनीपत सिंधु सीमा पर निहंग समुदाय के लोगों ने एक व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए हैं। उसके बाद निहंगों ने उस आदमी को मार डाला। उन्हें लोहे के बैरिकेड्स पर लटका दिया गया था, जहां किसान पिछले 1 साल से विरोध कर रहे हैं। पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। निहंगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने उस आदमी को यह कहकर मार डाला है कि उस आदमी ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया था। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 100 पहले स्थान पर है। यह पुनर्मूल्यांकन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 4 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट में उम्र बनाम ऊंचाई, वजन, मृत्यु दर और अल्पपोषण के आंकड़ों को देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक नक्सली नेता अक्की राजू की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। वह लंबे समय से बीमारी से लड़ रहे हैं। कई नक्सली नेता हैं पिछले 4 महीनों में कोरोना और अन्य बीमारियों के कारण मारे गए हैं। अक्की राजू नक्सलियों की केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज आज ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने शनिवार को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें एक और समन भेजा है। जैकलीन फर्नांडिस को भेजा गया यह तीसरा समन है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को जेल भेज दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उन्हें अपने घर से भेजे गए कपड़े पहनने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें जेल में बना खाना ही खाना पड़ेगा। भारतीय अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा कि यह अनुचित है। ट्रोलर्स ने स्वरा से पूछा कि क्या उन्हें ड्रग्स की लत है।